गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वदा साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। हम लोगों ने कल 43 नंबर श्लोक प्रथम अध्याय का पूर्ण कर लिया था। आज 44 में से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अर्जुन अपने विषाद में अभी ग्रस्त हैं। अभी चलेगा उनका इस अध्याय भर शायद चलेगा। अगले अध्याय में भी कुछ कुछ कम होते हुए भी मौजूद रहेगा। तो अर्जुन ने 43 नंबर श्लोक में भगवान से कहा कि उत्सन्न कल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति अत्यन्नो शुश्रूषम। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्मादि विनष्ट हो गए उन मनुष्यों के नियत नरक में वास होता है, ऐसा मैंने सुना है। अब कह रहे हैं अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्या सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्यता। हाय, हम महापाप करने के लिए उद्यत हो चुके हैं, क्योंकि राज्य और सुख के लोभ से हम आत्मीय जनों को मारने के लिए भी तैयार हो गए। अर्जुन ये निवेदन करता है भगवान को कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है। भगवान बोलेंगे थोड़ी देर में। राज्य सुख के लोभ से ऐसा महापाप करना उचित नहीं है। स्वधन बांधवों की हत्या। अब मुश्किल क्या होता है कि हम लोग जब 9th 10th क्लास में थे तो लॉजिक एक पेपर था हम लोग का, इंग्लिश लिटरेचर के साथ में अटैच्ड। टाइप्स ऑफ लॉजिक, हमको जहां तक याद है 9 टाइप के लॉजिक डिफाइन किए गए थे। 9 टाइप्स ऑफ लॉजिक। उसमें एक लॉजिक था पॉइजनिंग द वेल। दूसरा लॉजिक था कंपेयरिंग द इनकंपेरेबल्स। तुलनात्मक भाव कीजिएगा तो सेव को और नारंगी को नहीं एक बराबर नहीं रख सकते ना। सेव के गुण अलग है, नारंगी के गुण अलग है। उसी तरह से यहां पर स्वजन और बांधव जिनको अर्जुन मान रहे हैं वो अतुलनात्मक तुलना कर रहे हैं। ये हो नहीं सकता है, क्योंकि वो बांधव हैं ही नहीं। सबसे पहले हमारा जो डेफिनेशन है मैं कौन हूं,
ये प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ही ये हम लोगों को बताया गया कि तुम देह हो ही नहीं। चूंकि तुम देह नहीं हो तो इंद्रियां तुम्हारी नहीं है, तो ये गलती तुम क्यों करते हो? तो अर्जुन अपना निवेदन कर रहे हैं भगवान से, भगवान उनको समझाएंगे। जीव भाव में ऐसा लगता है, देखिए जीव भाव यानी देह भाव, मैं तो ये शरीर ही हूं ना, और मैं कौन हूं? मेरी कल्पना शक्ति, मेरी उड़ान इतनी लंबी नहीं जाती है कि मैं अपने आप को शिव समझूं। पर तुमको समझना नहीं है, कल्पना नहीं करना, ये तो सत्य है कि तुम शिव हो। तुम ये देह के गिरफ्त में आकर के घट में घुस करके घटासुर हो गए हो। तो बाबा भी बोल रहे हैं बहुत स्पष्ट कि जीव भाव में ऐसा लगता है कि यद्यपि साधन करने से विविध योग विभूतियां, स्थिरता, चित्त की प्रसन्नता आदि तो प्राप्त होती है, ये तो ठीक है, परंतु सारी इंद्रियां, देह के सारे भोग, सारी पार्थिव संपत्ति देवताओं के बीच में ही मारी जाएंगी। पैसा भी छूट जाएगा, बिजनेस व्यापार भी छूट जाएगा, ट्रेड जो भी मैं करता हूं वो भी छूट जाएगा, और मेरा जो मौज शौक है, शाम को टीवी देखता हूं, ये ऐसा करता हूं वैसा करता हूं, वो भी छूट जाएगा। हमें क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। योग की माया में पड़कर क्रियाओं को करते रहने से हमारे सब स्वजन, देह, इंद्रिय, जिनको लेकर हमारा संसार और सुख है, सब ध्वंस प्राप्त हो जाएंगे। ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुआ। साधु और सदगुरु से बतलाए हुए मार्ग पर जाने की आवश्यकता भी नहीं है। उनके दिखलाए मार्ग पर चलने से सुख के सारे द्वार बंद हो जाएंगे। गुरु महाराज को प्रणाम है, और अब मैं उस ओर भटकने वाला नहीं हूं। इंद्रिय भोग में मुग्ध होकर ऐसी बुद्धि आकर उपस्थित हो जाती, क्या लाभ होगा? मैं भी बोलता था, मेरे बच्चे अब बोलते हैं यही सब। ठीक है, आप 2 घंटा 3 घंटा जो भी साधन करते हैं, क्या लाभ होता है? बिजनेस तो आपका नहीं चमका, फलाना तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ, आपको स्वास्थ्य का लाभ भी नहीं हुआ, तो क्या लाभ हुआ आपको? इधर 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे की रोज की मेहनत जो आप करते हैं, उससे लाभ आपका कहां हुआ? ये भी अतुलनात्मक, असंगत बात है। कैसे है? आप जागतिक, भौतिक लाभ, ऐश्वर्य, सुख, पैसे के लिए साधन करते ही नहीं है। किस लिए करते तुम? आप साधन करते हैं भगवत प्राप्ति के निमित्त। अपने आप को जिस स्तर पे अभी हम हैं, पशुतुल्य जीवन हमारा जी रहे हैं हम, उससे उठा करके देवतुल्य जीवन लाएंगे, फिर वहां से और आगे की यात्रा है। और इस रास्ते में चलते चलते हमको दुनिया भर की यौगिक उपलब्धियां मिलेंगी, सिद्धियां मिलेंगी, विभूतियां मिलेंगी, दूरदर्शन, दूर श्रवण। हालांकि उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। बाबा बोलते हैं उसका डोंट गेट ट्रैप्ड बाय दोज थिंग्स, उसमें फंसो मत, उसका इतना महत्व नहीं है। महत्व ये है कि तुमको प्रभु दर्शन हो, और प्रभु तुम्हारे अंदर बैठे हैं। मैंने कठोपनिषद का कल या परसों श्लोक सुनाया था, परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतरात्मना। कठोपनिषद में यमराज ने बताया है नचिकेता को कि भगवान ने सारी इंद्रियों को बहिर्मुखी करके बनाया। आंख बाहर देखती है, कान बाहर का सुनते हैं, जिह्वा बाहर का स्वाद लेती है, बाहर का तुम हवा लेते हो, इसलिए तुम अपने अंदर छिपे हुए आत्मा को नहीं देख पाते। तो इन सब को उल्टोगे, आंखों को उल्टोगे, कान को उल्टोगे, नाक को उल्टोगे, जिह्वा को उल्टोगे, तब तुमको तुम्हारे अंदर प्रभु का दर्शन होगा और तुम ब्रह्म के समान हो जाओगे, स्वयं भगवान का रूप हो जाओगे जो कि तुम थे। तुमको तुम्हारे प्रारब्धवश एक स्टेज पे एक नाटक करने के लिए भगवान ने भेज दिया, उनका नियम है।
और जो रास्ते में तुमको, जैसे मान लो आप कलकत्ते से बॉम्बे मेल से चले, वाया इलाहाबाद आए, तो बहुत सारे स्टेशन आपको मिलते गए, और किसी किसी स्टेशन पे कोई कोई सहयात्री आपके साथ उसी बोगी में, उसी बर्थ के अगल बगल में बैठा हुआ मिल गया। तो ये जो आपके साथ में यात्रा कर रहा है वो किसी स्टेशन से चढ़ा और जिस स्टेशन पे उसका गंतव्य है उसमें उतर जाएगा। आपको कलकत्ते तक पहुंचना है, कोई धनबाद उतर जाएगा, कोई इलाहाबाद उतर जाएगा, कोई मुगल सराय उतरेगा, कोई गया उतरेगा। ये है बंधु बांधव, पति पत्नी, बेटा बाप मां, सब ये यात्री हैं। आप इस यात्रा में जब चलते हैं तो ये लोग आपको मिलते हैं, और किसी किसी से मन लग जाता है तो वो जब उसका गंतव्य स्थान आता है तो मन में थोड़ा क्लेश होता है, अरे अच्छा लग रहा था, आप उतर रहे हैं, हाँ अच्छा बाय। उसके बाद आप भूल जाते हो, क्योंकि आपको तो कलकत्ते जाना है, वो तो निश्चित है। उसी तरह से जीवन यात्रा में आप जब चलते हो तो बंधु बांधव मिलते भी हैं, बिछुड़ भी जाते हैं। मेरा बहुत छोटेपन का, कॉलेज टाइम का, स्कूल टाइम का दोस्त, मैं बहुत उसको स्नेह करता था, वह भी मुझको इक्वल स्नेह करता था, रवि। अभी पिछले 2 महीने के अंदर में कम से कम मेरे 5 या 6 मित्र कॉलेज के चले गए। दुख हुआ, कष्ट हुआ, एक रात 2 रात टेंशन भी रहा। आनी जानी क्या है, जिसको जाना वो जाएगा, उसका स्टेशन आ गया। और जब हावड़ा स्टेशन आ जाएगा तब आप भी उतर जाओगे। तो इसीलिए जो बंधु बांधव अर्जुन कह रहे हैं, वो जिनको अपना मान रहे हैं, दुर्बुद्धि, दुशासन यानी काम वासना, संस्कार यानी द्रोणाचार्य, पितामह यानी भय, ये बंधु बांधव नहीं है। ये आपके जीवन यात्रा में आपको उपलब्ध हुए को पैसेंजर्स मात्र हैं, जो आपके साथ जाएंगे कुछ दूर तक। उनका जैसे जैसे डेस्टिनेशन आता जाएगा, कोई इगतपुरी में उतर जाएगा, कोई जबलपुर में, कोई इलाहाबाद में। किसी की यात्रा आपके साथ जरूरी नहीं है कि, और बहुत से लोग आपके साथ भी पहुंचेंगे लास्ट में। ऐसा थोड़ी है कि हावड़ा पहुंचने के पहले ट्रेन खाली हो जाएगी। तो बंधु बांधव का जो डेफिनेशन है, उसकी जो परिभाषा है, वो ही गलत है। इसीलिए अर्जुन भ्रम में है। आगे पढ़िए। यदि माम प्रतिकाराम शस्त्रम शस्त्रपाणय धातराष्ट्रारणे हन्यु धातराष्ट्रारणे हन्युस तन्मे क्षेमतरम भवेत। अब दूसरी तरफ चले गए अर्जुन, मैं इनको नहीं मारूंगा। यदि युद्ध में ये मुझे ही मार दें तो भी ठीक है, वो भी मेरे लिए अच्छी बात है, मैं इनको नहीं मारूंगा। क्या बोल रहे हैं देखिए, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्रहीन मुझे प्रतिकार न करते हुए युद्ध में मार डालें तो मेरे लिए अधिकतर कल्याणप्रद होगा। कैसे कैसे कल्याणप्रद होगा? भगवान इस भ्रांति को दूर करेंगे। जब मैं शस्त्रहीन हूं और यदि मुझे शस्त्र के द्वारा वो मार भी डाले तो भी वो मेरे लिए मंगल समझो। भगवान को ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन। हम लोग भी यही करते हैं। मुझे याद है बाबा को हम लोग बहुत सारा ज्ञान देते थे। वो बेचारे सरल हृदय थे, वो चुपचाप सुनते थे, सबका ज्ञान लेते। उनसे ज्यादा किसको मालूम है? हमारे अहंकार के वशीभूत होकर के हम उनको इंप्रेस करना चाहते थे। एक बार मैं एनाटॉमी की किताब लाया, बाबा आप तो डॉक्टर हैं, डॉक्टरी करते हैं, तो आपको सुविधा होगी। उन्होंने 3-4-5 पेज ऐसे ऐसे पलटा, हाँ बहुत बढ़िया किताब, रख दी।
इसको बोलते थे, बाबा खुद बोलते थे, खुदार ऊपर खुददारी, भगवान के ऊपर अपना अभिप्राय जब्त करना। तो इंद्रिय धर्म में अत्यंत आसक्त जीव की अंतिम बात है। इंद्रिय धर्म जो आंखों को से देखते रहना चाहता है, कान से सुनते रहना चाहता है, जिह्वा से स्वाद लेते रहना चाहता है, इंद्रिय परायण जो है, ऐसा इंद्रिय परायण कौन है? रामायण के में कौन सा कैरेक्टर है ऐसा इंद्रिय परायण जो 10 इंद्रियों से संसार भोग करता था? सबको मालूम है, दशानन रावण। तो इंद्रिय परायण व्यक्ति आवश्यकता से अधिक जब किसी इंद्रिय का उपयोग करने लगे और उसमें वो फंस जाए तो वो रावण हो जाता है। उसको मारने के लिए तो स्वयं राम को आना पड़ता है। इसीलिए गुरु रूप में कृष्ण आए। मन की विविध वासनाओं की दास्ता करने में ऐसी ही बात अच्छी लगती। प्रवृत्ति पक्ष में शस्त्र तो विविध प्रकार के लोभ एवं विविध प्रकार के काम भाव है, यही शस्त्र है। लालच और काम भाव, ये मजा करेंगे, अच्छा इसके साथ घूमेंगे, अच्छा वहां चलेंगे, अच्छा ये खाएंगे। मन जब इन सब भावों में मंझ जाता है तो उनके हाथों आत्मसमर्पण करना ही अच्छा लगता है। हम लोग बनारस गए थे, किसी की शादी थी। विशेषरगंज में कचौड़ी सब्जी मिलती है, बहुत जबरदस्त। तो हम लोगों के जो अभिभावक भी थे, संबंधी भी थे और होस्ट भी थे, तो उनका आतिथेय समर्पण हम लोग को लेकर के गए, बोले चलिए वहां खाएंगे। तो उनकी पत्नी बोलती रही, आपको इतना शुगर है, आप मत खाइए। अरे क्या होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं छोड़ पाए, हम लोग भी नहीं छोड़ पाते। हम लोग कहीं जाते हैं तो बसेसरगंज की कचौड़ी खाना है। अब मैं जितनी बार बनारस जाता हूं बसेसरगंज की कचौड़ी खाना ही है। कहां पे वो मलाई लगा के टोस्ट मिलती है, चाय मिलती है, वहां जाना ही है। संकट मोचन हनुमान जी के यहां पेड़ा मिलता है, वो खाना ही है। बनारस का लाल पेड़ा भी वहां पे मिलता है, वो खाना है। तो ये सब जो दासता है वो एक काल में कभी हमको उस चीज को यूज करने से या खाने से या स्वाद लेने से हमको आनंद आया था। तो उस आनंद की खोज में हम लोग लगे रहते हैं। ये मालूम नहीं है कि अब उम्र वैसी नहीं है, दांत भी नहीं है, आंत भी नहीं है और शुगर भी बढ़ गई है। खाएंगे तो तकलीफ पाएंगे, लेकिन वो तकलीफ पाना मंजूर है, लेकिन उस वक्त तत्कालिक हमको आनंद चाहिए। ये मनुष्य की विडंबना है। और ये कौन कराता है? प्रवृत्ति, दुर्बुद्धि, भय, संस्कार, ये सब मिला के कौरव सेना है, यही मनुष्य को फंसाती। प्रवृत्ति पक्ष में जो शस्त्र हैं वो विविध प्रकार के लोभ और काम भाव है। मन जब इन सब भावों में बंध जाता है तब इनके हाथों आत्मसमर्पण करना ही अच्छा। अरे ठीक है, खा लेते, क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा ठीक है, 2 घंटा और ताश खेल लेते, क्या फर्क पड़ेगा। मेरे एक मित्र मेरे साथ काठमांडू गए थे, वो कैसीनो में खेलने लगे। मुझे ताश वाश में कभी भी शुरू से ही अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर तो ठीक है, उसके बाद 10-15 मिनट के बाद में मेरा मन उब जाता है। तो उसने बोला, ये मेरे पास में तुम अपने पास पर्स से निकाल के 10-20 हजार जो है वो मुझे दे दो और तुम लोग जाओ सो, ये मेरे लॉकर का चाबी है, तुम रखो, इससे ज्यादा मैं खेलूंगा नहीं। और यदि लॉकर की चाबी मेरे पास रहेगी तो मैं जाके और निकाल के ले आऊंगा। तो मुझे चाबी दे दी, मैं ऊपर चला गया, जाके सो गया। भोर में 2:30-3 बजे उसका फोन आया इंटरकॉम में, अरे भाई हमको तो लॉकर का चाबी चाहिए। क्या हो गया? तो नहीं, अभी बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, अभी मैं डाउन हूं, पर मुझे मालूम है कैसे मुझे अप होना है। मैंने कहा बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें से रुपया मत निकालो, मैं तुमको अपने पास से दे देता हूं। बोले नहीं,
तुम जितना दोगे उससे बहुत ज्यादा मुझे चाहिए। उसने सारा लॉकर खाली कर दिया और सुबह में 5-6 बजे वो अपने रूम में आया, थोड़ा नहाया धोया, उसके बाद में हम लोग को साथ ब्रेकफास्ट के टेबल पे मिला 7 बजे नीचे डाइनिंग हॉल में, और सारा साफ। ये है मनुष्य की गति, ये है प्रवृत्ति का खेल, ये है माया का जाल जिसमें मनुष्य फंसता ही है। रांची के एक परिचित हैं, वो विशेष करके काठमांडू जाते थे जुआ खेलने, वो सारा साफ हो गया। आध्यात्म जीवन भले ही मर जाए पर इंद्रिय तृप्ति हमको चाहिए। बाबा बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। साधन करके थोड़ा बहुत जो कुछ प्राप्त हुआ है वो सब चला जाए, तथापि इंद्रिय सुखों का त्याग नहीं किया जा सकता है। यही उस समय मुग्ध जीव को परम हित कर जान पड़ता है। मेरे से वो झगड़ा भी कर लिया और लास्ट में उसको अगले दिन पोखरा जाना था काठमांडू से, मेरे मित्र को, तो उसकी टिकट सब हुई थी, पैसे थे नहीं, तो कुछ पैसे हम लोगों ने 2-3 हम लोग और थे, दोनों तीनों ने मिला के उसको रुपया दिया। वो फिर पोखरा रूम पे आया, तो उसने शोध कर दिया बाद में। तो ऐसी स्थिति क्यों लाया? क्योंकि मोहजाल में फंसा हुआ था। उसको ये भावना थी कि मेरे जैसा एक्सपर्ट खिलाड़ी कोई नहीं है, मैं ठीक मेकअप कर लूंगा। कोई नहीं मेकअप करता, यदि मेकअप करता तो कैसीनो बंद हो जाता। कैसीनो जो इतना गमगमाहट के साथ में, चमक के साथ में चलता है, वो इसका कारण यही है कि हमारे जैसे मूर्ख लोग जाके वहां पैसे दे के आते। सत्य पथ में चलने के लिए जो एक आध चेष्टाएं करी जाती हैं, उनको भी छोड़ने के लिए मनुष्य उद्यत हो जाता है। यही इंद्रिय आसक्ति की महिमा है। संजय उवाच। अब तक अर्जुन ने भगवान से जो भी निवेदन करना था किया। अब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? वहां का घटनाक्रम क्या हुआ, अर्जुन ने क्या किया। एवं मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का 46। इति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः। संजय बोले धृतराष्ट्र से, अर्जुन इस प्रकार कहकर युद्ध क्षेत्र में शर यानी तीर, जो अपनी उसकी शर रखने का, तीर रखने का जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, उसको उतार करके रख दिया, धनुष को रख दिया और दोनों को त्याग कर शोक संविद मानस, शोकाकुल चित्त होकर रथ के ऊपर बैठ गए। भूलिए मत, रथ बाहर भी है अंदर भी है, कृष्ण बाहर भी है अंदर भी है, अर्जुन अंदर भी है बाहर भी है। यानी यत भांडे तत ब्रह्मांडे, ये ध्यान रखिए। यहां पे अर्जुन यानी समान वायु, तेज मुरझा जाता है, तेज कम हो जाता है, तब वो बैठ जाता है रथ पे, शरीर गिर जाता है। भगवान के सामने बोलते हैं, प्रभु अब आप ही हैं जो है, सो आप ही रक्षा कीजिए। इस प्रकार चिंता से शिथिल होकर शोक से उद्विग्न हो गए अर्जुन, और उनके मन के इस प्रकार के उद्विग्न होने पर साधन नहीं किया जा सकता। उस समय मेरुदंड शिथिल हो जाता है। मेरुदंड जो सीधा होना चाहिए वो थोड़ा सा कर्व होकर डाउन हो जाता है। जिस उत्साह और बल के साथ साधन चल रहा था, मन विक्षिप्त और मेरुदंड शिथिल होने पर शर अर्थात प्राण को ठीक मार्ग पर उस समय चलाना संभव नहीं होता।
प्राण ऐसे घूम करके जाएगा, घूम के आएगा। यही शर सहित धनुष का त्याग है। क्रिया में अनिच्छा होना ही सर्वापेक्षा भारी संकट और घोर व्याधि है। ये संकट उपस्थित होने पर यदि जड़ से प्रतिकार न किया गया तो उससे साधन चलाना कठिन हो जाता है। शोक तमोगुण का कार्य है। तमोगुण के 4 लक्षण होते हैं: भय, निद्रा, आलस्य नहीं, भय, निद्रा, मैथुन और आहार। भय, डर, टेंशन। निद्रा, मैथुन, बच्चे पैदा करना, और आहार, खाना। खा लिए, अब नींद आ रही है। तमोगुण का ये लक्षण है, क्या है? शोक, डर, भय, दुख। तमोगुण की वृद्धि से आलस्य, निद्रा, प्रमाद, शोक आदि तमोभाव चित्त को आवृत कर लेते, घेर लेते। तब साधक गुरु कृपा से आत्मशक्ति प्रबुद्ध न होने के कारण अज्ञान से गंभीर अंधकार में डूब जाता है। यदि गुरु से संपर्क रहेगा, हर अवस्था में यदि संपर्क रहेगा, जरूरी नहीं है रोज बात करना। महीने में एक बार करो, हफ्ते में एक बार करो। जरूरी नहीं है कि गुरु फ्री रहें, आप जब फोन करें या मिलने जाएं, कोई बात नहीं। बैठे रहो चुपचाप, उन्हीं को पूछ लो कब आऊं या कब फोन करो। वो अपने सहूलियत से बताएंगे और आपसे बात करेंगे। संपर्क बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में वो शक्ति नहीं है जो उनसे बात करके आपको मिल सकती है। और यदि हम लोग वही नहीं करेंगे, गुरु से संपर्क नहीं रखेंगे, तो अपनी शक्ति का स्रोत हम लोग बंद करके और बक्सा घर में रख देते। बैटरी गाड़ी से निकाल करके आप छोड़ देते, तो गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी? एक बार कहीं से बाबा जाना नहीं चाहते थे, मैं गया कि बाबा चलिए धनबाद, तो मुझसे थोड़ा डांट के हल्का सा, क्यों, मेरा क्या काम है? तो मैंने कहा प्रभु आप बैटरी चार्जर हैं, हम लोग की सबकी, धनबाद वालों की बैटरी डाउन हो रखी है, आप थोड़ा चलिएगा तो हम लोग चार्ज हो जाएंगे। तो हंसने लगे, बोले ठीक है चल, निकल आए। तो गुरु को तो आपको भी थोड़ा समर्पण करके और थोड़ा सा विनय करके, आपको थोड़ा सा आदर करके रखना पड़ेगा ना। वो भी तो आपकी इच्छा जानना चाहते हैं ना कि तू चाहता क्या है। और ये मत भूलिए कि गुरु शरीर में नहीं है तो आपका संपर्क नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप सच्चे मन से पुकारिएगा तो आ जाएंगे, आपके सामने खड़े हो जाएंगे। शरीर उन्होंने 50 वर्ष पहले छोड़ा है तो क्या हो गया? ये मैं आपको ठोक के बताता हूं, ऐसा होता है। जब साधक गुरु कृपा से आत्मशक्ति प्रबुद्ध न होने के कारण, यदि आत्मशक्ति आपको यथार्थ मात्रा में नहीं है तो गुरु की शक्ति यूज कीजिए, उनके शरण में जाइए, प्रभु बचाइए मुझे। तब ऐसा आदमी जो गुरु की शक्ति भी नहीं यूज करता, खुद में है नहीं, तो वो अज्ञान से गंभीर अंधकार में डूब जाता है। मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा, ये तो लगता है कि मेरी जान ही लेगा ये जो भी हादसा हो रहा है। ऐसा नहीं है। गुरु ने आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी दीक्षा याद होगी, अपनी अपनी दीक्षा याद कीजिए। दीक्षा के समय में गुरु महाराज आपसे प्रतिज्ञा करवाते हैं। प्रतिज्ञा करने के बाद में तुलसी, तांबा और गंगा जल ले करके अपने हाथ में देते, दे मुझे दे, और आप उनके हाथ में उलटते हैं। जो पात्र अपने आपके हाथ में था उसको आप उनके हाथ में उलट देते हैं। फिर वो 3 बार बोलते हैं, बृणे बृणे बृणे। बृणे शिव जी साक्षी, बृणे ब्रह्मा साक्षी, बृणे विष्णु साक्षी। मैंने तेरा वर्ण किया, तुझे अपना बनाया। बृणे का मतलब यही होता है। तो छोड़ देंगे क्या? सिनेमा का टिकट लिया था क्या आपने?
सिनेमा देख लिया उसके बाद जाइए घर, नहीं। गुरु है 3 जन्म नहीं छोड़ेंगे। 1 जन्म तो है क्या चीज, पर सदगुरु होना चाहिए। लल्लू पंजू गुरु बना लीजिएगा तो खुद भी रोइएगा और परिवार को भी रुलाइएगा। इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है। आडंबर में मत फंसिए। 4 आदमी से पूछिए, अपने हिसाब से टेस्ट कीजिए, तौलिए, समझिए, फिर गुरु कीजिए। चलिए, द्वितीय अध्याय सांख्य योग। संजय उवाच, अभी संजय बोल ही रहे। पहले बोले ना कि अर्जुन ने तीर वाला तरकस और धनुष दोनों रख दिया और रथ पे बैठ गए। रथ माने शरीर और सारथी माने कृष्ण माने कुटस्थ। अब वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। और फिर वो वापस मधुसूदन को बोले। क्या बोले, कैसे बोले? संजय ने कहा, मधुसूदन इस प्रकार कृपाविष्ट अश्रुपूर्ण आकुल नेत्र वाले विषाद युक्त अर्जुन को यह वचन बोले। तो अर्जुन नहीं बोले, कृष्ण बोले अर्जुन से। अब अर्जुन का जो बोलना था वो समाप्त हो गया पहले अध्याय में। अब दूसरे अध्याय में कृष्ण की कृपा अर्जुन पे आ रही है। आध्यात्मिक व्याख्या। दिव्य दृष्टि के द्वारा अनुभव होने लगा। संजय, तब शरीर का तेज अर्जुन अपने ऊपर दया प्रकट कर मनी मन भटकते हुए, देखिए फिर मैं गलती किया हूं, यहां शरीर का तेज अपने ऊपर दया कर प्रकट मनी मन अटकते हुए विवेचना करने लगा कि बहुत दिनों के आत्मीय स्वजन इंद्रिय हानि। अर्जुन ठीक ही है, गलती नहीं है। तब शरीर का तेज यानी अर्जुन अपने ऊपर दया प्रकट करके, अपने ऊपर दया क्या प्रकट करना है कि ये मेरे सारे बंधु बांधव हैं, ये मेरी इंद्रियां हैं, इनको नहीं मारिए, मैं नहीं मार सकता हूं, मैं नहीं मारना चाहता हूं, आप दया कीजिए। विवेचना करने लगा कि बहुत दिनों के आत्मीय स्वजन इंद्रिय आदि जिनके द्वारा पूर्णतः अनेक सुख भोग मैंने किए हैं, उनको मारूंगा, नहीं मारना चाहता हूं। इस कारण मनी मन दुखित होकर, नयनों में अश्रु भरकर तथा दुख से जर्जर होकर इस प्रकार माया रूपी असुर का विनाश करने वाले कुटस्थ ब्रह्म को मनी मन अपना भाव प्रकट करने लगा। माया रूपी असुर का विनाश करने वाले कुटस्थ कौन है बोलिए? सबको मालूम है, कृष्ण है। माया रूपी असुर कौन था? कंस, मामा था भगवान का। पर वो राजा कंस था। बाप को जेल में डाल दिया, बहन को जेल में डाल दिया, बहनोई को जेल में डाल दिया, भांजा भांजी जितने पैदा हुए सबको मार दिया। क माने कुटस्थ, ण जो बिंदु है उसका मतलब आकर्षण, स माने संसार, कंस। जिसने अपने कुटस्थ को संसार से आकर्षित होकर उधर लगा दिया, वो है कंस, वही असुर है। आप और हम यदि सांसारिक अभिव्यक्ति में लगे रहते हैं, संसार में लगे रहते हैं, तो हम कंस हैं। श्री भगवान वाच, दूसरा श्लोक। कुतस्त्वा कश्लमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्गयम कीर्तिकरम अर्जुन। भगवान बोले, हे अर्जुन, इस घोर संकट काल में कहां से यह अनार्य सेवित स्वर्ग विरोधी कीर्तिनाशक मोह तुमको प्राप्त हो गया है? कीर्तिनाशक, तुम्हारा सारा यश खत्म हो जाएगा।
तो ये कहां से आ गया तुम्हारे? क्या हो गया तुमको? कुटस्थ के द्वारा प्रकाश हो रहा है, कृष्ण की बात हो रही है। अन्य दिशा में आसक्ति पूर्वक दृष्टि डालते हुए इस प्रकार का जो असाधारण पाप तुमको लग रहा है वह ब्रह्म में स्थित पुरुष का कर्म तो नहीं है। इसमें कोई सुख भी नहीं है। कुटस्थ में न रहने के कारण जो हीन पद है वही तो तुमको प्राप्त हो जाएगा। इसको बाबा अपने भाषा में बहुत सुंदर तरीके से बोलते थे, एकांत के बेरोले भ्रम धुर्वे। यहां से निकलोगे तुमको भ्रम पकड़ लेगा, भ्रमित हो जाओगे। तो की दरकार बाबा भीतर थाको, एखाने गी आराम थाको, माने यहां घुस करके आराम से रहो कुटस्थ में। इसकी प्रोसेस है, इसके लिए वैराग्य भी चाहिए, इसके लिए संयम भी चाहिए, गुरु के प्रति निष्ठा भी चाहिए, और जो प्रतिज्ञा की है उसके पालन करने की दृढ़ता भी चाहिए। तो ये सारी चीजें तो चाहिए। मैंने शायद परसों सुनाया था, कबीरदास जी का एक भजन है, नीची संगत मत कीजे रे मन तू, घरे ही बैठो रीजे रे मन तू। घर में ही बैठा रहे, नीची संगत मत कर। यहां से नीचे हंस बगुला तो एक रूप है, दोनों सफेद होते हैं। रूप देखी तो मत रीझे रे मन तू, खाली सफेद देख लिया उसी के पीछे चल दिए। ओसर खेत बीज मत बोझे। ये जो संसार है ये ओसर खेत है, इसमें झाड़ जंखाड़ उगता है, वो तुम्हारे कोई काम का नहीं है। अंतिम यात्रा में ये झाड़ जंखाड़ तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाने वाला है। तुम्हारे अपने जो हैं, खास जो है, बच्चे हैं, बीवी है, बहन है, वो लोग तुम्हारे सब अंगूठी, हीरा, पन्ना, गले का हार, चश्मा, घड़ी सब उतार लेंगे। उसके बाद तुम्हारे को 2 बाल्टी पानी डालेंगे और ले जाएंगे। वो सारा तुम्हारा जो अपना व्यक्तिगत था, जो मेरा है, वो मेरा भी यही छूट जाएगा। तो कबीरदास जी कहते हैं, ओसर खेत, इस खेत की खेती तुमको नहीं मिलेगी खाने को। ओसर खेत बीज मत बोझे, घर ही बैठो रीजे रे मन तू। बलिया ने दुख मत दीजे रे मन तू। बलिया कौन है? 2 बैल होते हैं खेत में, खेत चलाने में 2 बैल होते हैं। हमारे जो हल चलाने के भी 2 बैल हैं, पीड़ा और पिंगला, जो बहिर्श्वास है। इनको कष्ट मत दो, इनका पीड़न मत दो, सुख से हल चलाओ। तो संत तो कह गए, हम लोग 1 घंटा सुन लिए, मैंने भी 1 घंटा बोल दिया, और जब ये बंद करूंगा तो दूसरी दुनिया में चला जाऊंगा। कितना याद रहेगा? ये तो उनकी कृपा है कि हम लोगों को सबको आशीर्वाद स्वरूप उनकी कुछ कुछ याद रहती है बातें, नहीं तो कहां संभव था ये। उन्होंने कहा था, अरे जीतेन एगुलो नोट कर। एक बार कहा, আমাকে খোঁচিয়ে আমার কথাগুলো কেড়ে নে আর রেকর্ড করে নে, পরে কাজে আসবে। मुझे खोचा मार के, यानी बार बार प्रश्न करके मेरी बातें निकाल लो और रिकॉर्ड कर लो कैमरे में या रिकॉर्डर में, बाद में काम आएंगे। मुझे क्या मालूम बाद इतनी जल्दी आ जाएगा। आज 21 साल हो गए, 2000 में गए थे, लेकिन 21 साल में भी वो स्मृति धूमिल नहीं हुई। ये उन्हीं की कृपा है। मैं तो शब्दों को भूल जाता हूं। अभी तीर रखने वाला जो कंटेनर है उसी को भूल गया, तरकस। बचपन से जानता हूं तरकस, लेकिन अब जब जरूरत थी तो भूल गया। जैसे कर्ण अपने आवश्यकता के समय जब अर्जुन से युद्ध होना था तो अपनी सारी विद्याओं को भूल गया, पर गुरु का आशीर्वाद है, नहीं भूलेगा। मुझे उनकी मुद्रा, कैसे बैठे थे, क्या कपड़ा पहने थे, कैसे हंस रहे थे, वो सब याद है, एकदम जैसे कि कल घटा हो। ये सिर्फ उनकी कृपा है।
तो कुटस्थ के द्वारा प्रकाश हो रहा है कि अन्य दिशा में दृष्टि आसक्ति पूर्वक करना ही पाप है। अन्य दिशा एक ही दिशा है, यहां या इसके ऊपर। नीचे देखोगे यानी संसार को देखोगे तो पाप होगा। इस प्रकार जो असाधारण पाप तुमको लग रहा है अर्जुन, वह ब्रह्म में स्थित पुरुष का कर्म नहीं है। ब्रह्म में रमण करने वाले पुरुष का काम नहीं है, ब्राह्मण का काम नहीं है, योगी का काम नहीं है। क्षत्रिय का मतलब क्या होता है? हम लोग बाहर वाले क्षत्रिय को समझते हैं जो युद्ध करने में होशियार है। युद्ध कौन सा युद्ध? क्षेत्र को बचा के रखने वाला युद्ध। क्षेत्र माने शरीर। कूटस्थ में न रहने के कारण जो हीन पद है वो प्राप्त होगा। यहां से जब गिरोगे तो ब्राह्मण थे, गिर के कहां जाओगे? कितने नीचे गिरोगे उतना तो उस हिसाब से तुम्हारा पद मिलेगा। एकदम नीचे जाओगे तो शूद्र हो जाओगे। साधन करते करते भी बहुधा चित्त विषयों की ओर दौड़ पड़ जाता है। ब्रह्म चिंता छोड़कर विषय की चाहना मन का दौड़ना ही तो पाप है। भगवान को नहीं चाहा और विषय की ओर दौड़ गए, यही पाप है। और पाप चाहे जो भी हो, असल पाप यही है। इसमें क्या होता है? भाई का धन छुड़ाता है, चुराता है। बाप बूढ़ा हो गया, मरने लायक है, लेकिन अभी कंट्रोल उसने छोड़ा नहीं है पैसों का, संपत्ति का, तो बाप को मार दो और पैसा ले लो। दिल्ली उल्ली में बहुत हो रहा है ये। बड़ी बड़ी कोठियां हैं, जब खरीदी थी 10 लाख 20 लाख रुपए में आ गई थी, अब करोड़ों का व्यापार है। लड़का अमेरिका रहता है, इंग्लैंड रहता है, बाप वहां रह रहा है या मां वहां रह रही है। अब लड़के को बोलना है कि मुझे तो वापस जाना नहीं है दिल्ली में, और ये 20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ की संपत्ति है, तो इनके चक्कर में फंस गई, तो मां चल अमेरिका ले चलते। वो घर वर सारा बेच दिया, मां को ले गए और ले जा करके एयरपोर्ट पे छोड़ दिया और खुद चले गए, और मां वहीं रह रही है, खोज रही है कि मेरा बेटा कहां है। ये सब चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? सिर्फ पैसा। उसका अर्थ यह है कि जो ब्रह्म में लक्ष्य को स्थिर किए हुए नहीं रख सकता है, उसके मन में अनेक विकट चिंताएं उठा करती हैं। तथापि इस प्रकार की चिंता से जीव को सुख ही मिलता हो ऐसी बात भी नहीं है, परंतु पूर्व अभ्यास के वश वह चिंता किए बिना रह भी नहीं सकता। द्वितीय अध्याय में एकादश श्लोक आएगा, भी शायद कल परसों में ही आ जाएगा। एकादश श्लोक में भगवान ने लिखा है, अशोच्यानन्व शोचस्तु प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूनश्च अगतासूनश्च नानु शोचन्ति पंडिता। मेरी पत्नी ने थोड़ा विवाद किया था हल्का, लड़के की शादी नहीं हो रही थी, संबंध नहीं हो रहा था, मैं खोज भी नहीं रहा था, विशेष प्रयास भी नहीं कर रहा था। तो एक दिन गुस्सा हो गई, कैसे बाप हो, ये नहीं किया वो नहीं किया, लड़का बड़ा हो रहा है, देखते नहीं हो, संभालते नहीं हो। तो मैंने बाबा की फोटो की तरफ हाथ कर दिया कि उनसे बात करो, तो और गुस्सा हो गई। ये 2003 की बात है, मुझे स्पष्ट याद है। फिर हम लोग लड़ा करके सो गए। वो उधर मुंह घुमाई, मैं इधर मुंह घुमाया, हम लोग सो गए। भोर 5 बजे उसने उठाया। मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, 6:30 7 तो बजता ही बजता था, अब तो और थोड़ा लेट होता है कोरोना काल में। तो उठाया, मैं हड़बड़ा के उठा, क्या हुआ? बाबा आए थे। देखिए 2000 में जा चुके थे। सपने में सुबह में 5 बजे उसके आए और क्या बोला, সব চিন্তা তুই করবি না কিছু আমার জন্যও ছাড়বি, सारी चिंताएं तुम कर लोगी कि कुछ मेरे लिए भी छोड़ोगी। और एक श्लोक भी बोले थे गीता का, यही जो द्वादश माने द्वितीय अध्याय का 11वां, अशोच्यानन्व शोचस्तु प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूनश्च अगतासूनश्च नानु शोचन्ति पंडिता। तो वो भूल गई कौन सा श्लोक था। फिर वापस आए, मुझे बताया कि ये श्लोक इसका है। फिर मैं गीता में जाके खोजा,
वो जब वो श्लोक टीवी में आ रहा था तब वो पैसे थी मेरे को, अरे यही श्लोक था, यही श्लोक था। तो मैं खोज खाज करके निकाला, मुझे क्या मालूम कौन से नंबर का श्लोक है, कौन से अध्याय का श्लोक है। वो पूरा गीता उल्टा तो मिल गया, उनकी इच्छा थी इसलिए मिल गया। 3 महीने में लड़के की सगाई हो गई। इसलिए बार बार इन सब किस्सों को आपको बता के मैं ये आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि जिसको गुरु महाराज के चरणों का श्रेय मिला है, आश्रय मिला है, वो कभी निराश मत होइए, वो कभी आपका त्याग नहीं करेंगे। हां, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुकर्म करते जाइएगा और वो आपका साथ देंगे, बिल्कुल नहीं। यदि अनायास कुछ कष्ट आता है उसको वो दूर कर देंगे। मेरे भाग्यवश, मेरे प्रारब्ध कर्मों के वजह से हाथ में चोट लगेगी, पैर में चोट लगेगी, कोई बीमारी होगी, कोई रोग होगा, कोई शोक होगा, वो तो होगा। उसमें वो भावनात्मक कोई भी उनके साथ लगाव नहीं काम करेगा, कितना भी आप रोइए, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप प्रारब्ध का कष्ट भोग करके फ्री हो जाइए। इस पे भी एक किस्सा सुना देता हूं, मैंने पहली बार सुनाया था। लहरी महाशय गंगा स्नान करते थे रोज बनारस में, तो गंगा स्नान करके लौट रहे थे तो अचानक एक मोड़ के पहले रुक गए और बोले, रे वो कोई कपड़ा लेकर पट्टी बना। शिष्य बोला बना जल्दी कर, और फिर आगे बढ़ गए। उधर से एक पत्थर आया, उनके पैर में लगा, खून बहने लगा, बोले ले बांध दे। तो शिष्य बोला, प्रभु आपको जब मालूम था कि पत्थर आएगा और लगेगा तो आप रुक क्यों नहीं गए? बोले ये प्रारब्ध था मेरा, यदि मैं रुक जाता तो इस बार तो इतना सा पत्थर आया था, अगले जन्म में इससे 4 गुना बड़ा पत्थर आएगा और मेरा सिर वीर सब चूर कर देगा। ले बांध, पट्टी बंधवाई और चले जाएगा। तो संत लोग को प्रारब्ध भोग करके समाप्त करते हैं, खुद तो करते ही हैं, और शिष्यों को भी यही बताते हैं कि प्रारब्ध भोग कर लो, कष्ट हो तो भगवान को धर लो। कैसे? उसका भी उन्होंने बताया था। क्या बताया था? यदि तू एकटुक साधन करते चलबी, थोड़ा तो साधन करता रहेगा, हैं तो 3rd डिग्री बर्न होबे, आगुनो मतन दिन जाबे जीतेन, 3rd डिग्री बर्न होबे, किंतु 1st डिग्री बर्न मतन बेरिए चले जाए। यानी उस कष्ट की अनुभूति 1/3 हो जाएगी, खत्म नहीं होगा, भोगना तो है ही। इसमें कोई छूट नहीं है, ये भगवान का नियम है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वाभ्यास के वश वह चिंता किए बिना रह भी नहीं सकता। वहीं से हम लोग स्टार्ट किए थे, डाइवर्शन। वापस आते हैं। विषयों में भ्रमण करने वाला चित्त कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे सबसे बड़ा होना है, मुझे सबसे फेमस होना है, मुझे जनता जान पूजेगी, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, जनता पूछती थी मोदी जी को। एक कोरोना का वायरस छोड़ा चीन ने, चीन से, और मोदी जी भी बेचारे गाली खाने लग गए। गुरु नानक ने लिखा है, वसुधा को राज जो बालू की ढीप है। यानी सामान्य पुरुष से और एक राजा में इतना ही अंतर है कि सामान्य पुरुष जमीन पे खड़ा है और राजा एक बालू की ढीप के ऊपर बैठा है। वो बालू की ढीप कब चल पड़ेगी और उसकी कुर्सी कब नीचे आ जाएगी, नहीं मालूम। झूठो सब साज है। जितना ये तुम्हारा जनता जुगाड़ है, मेरी फैक्ट्री, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा ये, मेरा वो, मेरी गाड़ी, मेरी साड़ी, सब बेकार है। विषयों में भ्रमण करने वाला चित्त कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। चित्त की समता ही अभय परम पद है। बैलेंस रखना, इवन इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस तो आएगी, वो तो आप देख लो, शनि की 7.5 हर 30 वर्ष में आएगी। उसकी चाल है। 2.5 साल एक घर में रहता, 12 घर है, आप जोड़ लो।
7.5 का मतलब होता है 2.5 साल पहले का अढ़ैया, बीच में फिर जब सिर पे रहता है तब अढ़ैया, और फिर अढ़ैया, अढ़ाई 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 7.5 साल, फिर 30 साल में वापस। तो प्रॉब्लम तो आएगी, समस्याएं आएंगी। आपको बैलेंस रख करके, गुरु का स्मरण रख करके, पूजा पाठ में अपना मन लगा करके, चित्त को बैलेंस रख करके भोग लेना। विषय आकृष्ट चित्त जब उस समता को खो देता है, व्हेन यू लूज योर काम, तभी उस लक्ष्य को, उसको लक्ष्य भ्रष्ट या पथ भ्रष्ट कहते हैं। यही विस्तृताप युक्त हेय अवस्था है। हेय माने एकदम निम्न श्रेणी की। इस अवस्था में जो रहेगा वह क्रमशः हीन और मलिन हो जाएगा। मलिन कैसे हो जाएगा? मलिन ऐसे हो जाएगा कि संसारासक्ति उसकी और बढ़ जाएगी। अरे ऐसा हम कमाते थे, आज ये दिन इतना पैसा होता तो हम ऐसे हो जाते, हम वैसे हो जाते, अभी भी मेरे में क्या बिगड़ा है, मेरे शरीर में भी जोर है, मन में भी जोर है, बुद्धि भी पूरी है, मैं कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा। ये मलिन अवस्था। क्लैव्यम आस्मगमः पार्थ नैतव्ययुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। भगवान अर्जुन को पहली बार कह रहे, उठो, ये सब छोड़ो। क्या बोल रहे हैं सुन लीजिए। हे पार्थ, कातर भाव को, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं नहीं करूंगा, कातर भाव को प्राप्त मत हो। यह तुम में शोभा नहीं देता। कहां तुम गिर गए? हे शत्रुतापन, शत्रुओं को टेंशन देने वाले, इस क्षुद्र तुच्छ हृदय की दुर्बलता अर्थात मोह को त्याग कर युद्धार्थ खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठ। लहरी बाबा के शब्द मेरे नहीं है। नपुंसक के समान न इधर न उधर, केवल संसार में आवृत भी नहीं रहना, क्योंकि बीच बीच में भगवत चिंता अत्यंत दुष्कर्मी भी करते हैं। आपको ख्याल होगा, अभी पिछले साल या 1.5 साल हुआ होगा, एक वो दुबे बोल करके था, अपना यूपी का दुर्दांत बाहुबली, उसको उज्जैन मंदिर से पकड़ा था पुलिस ने। क्या कर रहा था उज्जैन मंदिर में? उसने 8 या 10 पुलिस वालों को मार दिया था गोली से, और मंदिर चला गया उज्जैन में, हे महाकाल रक्षा करो। कितना बड़ा पापी है, पुलिस वालों को 8 को मार दिया। ऐसा पापी भी भगवान के पास जाएगा, भगवत चिंता उसको आएगी, भले अपने स्वार्थ में आए। इतना बड़ा काम हो गया, अब कौन बचाएगा मेरे को, भगवान ही है। सदा आत्मा में भी वो नहीं रह सकता, क्योंकि बीच बीच में विषयों की ओर आसक्ति पूर्वक जाता है, देखता है। अर्जुन, यह तुम्हारे उपयुक्त कर्म नहीं है, तुम ऐसा मत करो। जो लोग तुच्छ हैं, गिरे हुए हैं, और जिनको कोई अच्छा काम करने की कोई इच्छा भी नहीं होती है, वे ही ऐसा करते हैं। अतएव इसका त्याग करो, त्याग करके ऊर्ध्व में रहो। ऊर्ध्व में यहां या और ऊपर। तुम इससे सदा कुटस्थ में रहोगे। अभी सुनाया, बाबा बोलते थे, एखान থেকে বেরোলেই ভ্রম ধরবে রে বাবা, কি দরকার এখানে ভালোভাবে ঢুকে आरामे घरे থাক। बाबा बोलते थे इसको भ्रामरी गुफा भी बोलते हैं। इससे बाहर निकलोगे तो भ्रम पकड़ेगा, भ्रम का मोचन होगा इसमें रहने से, कुटस्थ में रहने से। इसको अपने शिवजी की त्रिशूल पे बसी हुई नगरी भी बोलते हैं काशी को, काशी सर्व प्रकाशिका ऐसा भी बोलते हैं। यहां रहोगे तो सब चीज का ज्ञान होगा, दूरदर्शन, दूर श्रवण, जो चाहोगे, जिस औषधि में क्या गुण है, इसमें कोरोना वायरस को कैसे मारना है, सब जान जाओगे।
ये तो अब हमारे गुरु महाराज होते तो वही बता देते, ये होम्योपैथिक लाओ। एक होम्योपैथिक और डॉक्टरी से एक बात याद आ गई। वो डॉक्टरी तो उपलक्ष्य है, वो पर्दा है, उसके पीछे वो लोग अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। मेरी मां गई थी भागलपुर में मेरे गुरु महाराज के गुरु महाराज से, तिवारी बाबा से मिलने के लिए। तो उनको मालूम था, मेरे ससुर जी ने बता दिया था कि वो आने वाली है मंजू की सास। तो मैं साथ गया था। तो माता जी को पैर में थोड़ा घुटने में दर्द था। तो जब पहुंची मां तो बोले कि ए मनोरमा, मंजू की सास आई है, इनको बैठने के लिए ऊंचा कुछ दो। तो एक चौकी लाई गई मां के लिए, मां उस पे बैठी, बाबा कुर्सी पे बैठे। बहुत सारी बातें हुई, 1.5-2 घंटे। मैं उस समय अपने अहंकार में था कि दत्त कहां हम फंस गए, यहां पे क्या है, कुछ नहीं है, ये बाबा बाबा कुछ नहीं है, सब भ्रम है, यही सब मन में था। तो लास्ट में देखिए संतों की कृपा कैसे होती है, और अपना भाग्य जितना उतना ही मिलता भी है। संत तो सब कुछ देने को तैयार है, और आपके भाग्य में जो होगा वही मिलेगा। क्या हुआ, बाबा बोले, मैं था वहां, मां जी बाबा आपको कुछ इच्छा है? बाबा थोड़ी खड़ी हिंदी बोलते थे। आपको कुछ इच्छा है क्या बाबा? किसी भी चीज का कोई इच्छा है? मां समझी नहीं। बोले हाँ बाबा एक इच्छा है। क्या? केदार बद्री का दर्शन करना है बाबा, पर इस पैर से तो मैं जा नहीं सकूंगी। बाबा बोले भगवान की इच्छा होगी तो आप जाएंगी। ए मनोरमा, क्या एक दवाई बोले, मुझे कैलकेरिया फॉक्स याद रहता है, वो पता नहीं कैलकेरिया फॉस, अब वो था नहीं था, दूसरा कोई नाम था। बोले ले आए एक शीशी। तो एक इतनी छोटी पतली सी शीशी मनोरमा दी ला के दी। बाबा ने उस पर जप किया, ये मेरे को एकदम स्पष्ट है, याद है, ऐसे कुछ जप किया। तो लीजिए माँ जी, मात्रा बता दी कि सुबह में 2 गोली, दोपहर को ऐसा है, और शाम को ऐसा, बस खाइए, भगवान की इच्छा होगी आप चली जाए। मां का दर्द चला गया जादू के जैसे। केदार बद्री मजे से घूम आए निष्कंटक। आने के बाद फिर दर्द चालू। तो बोली यार वो दवाई याद है क्या नाम? मैंने कहा हाँ यार, मैं बाजार से ले आया। तो मैं धनबाद बाजार से लेकर के आया। तो काम नहीं किया, करना भी नहीं था, उसमें तो शक्ति कहीं और से आई हुई थी ना। तो फिर बोले कि नहीं यहां का ठीक नहीं है लगता है, तुम भागलपुर से मंगा। तो भागलपुर से दवाई आई, वो भी काम नहीं की। तो मां भी ज्ञानी थी, मां बोले कि नहीं बेटा, ये तो मेरा प्रारब्ध उस समय कुछ दिन के लिए उन्होंने अपनी कृपा से छांट दिया था। मेरी यात्रा की इच्छा थी, उन्होंने करवा दिया, अब तो ये मुझे भोगना पड़ेगा, छोड़ दे। तो आज के दिन यदि वो चाहते, गुरु महाराज लोग चाहते कोई से भी, तो अपनी शक्ति से इस कोरोना तो कुछ नहीं है। पहले विचार पूर्वक किसी कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है, और यदि सत पथ को ग्रहण करना है तो उसे दृढ़ता पूर्वक पकड़ के रखना ही ठीक है। नहीं तो जब विषय अच्छा नहीं लगा तो उसे छोड़कर भगवान को खोजने लगे, और कुछ क्षणों या दिनों के बाद मन को जब विषय पसंद आने लगा तो भगवान को छोड़कर विषय की ओर टूट पड़े। इस प्रकार 2 नावों में पैर रखने से दोनों ओर ही खोना पड़ेगा। माया मिली न राम, वो हो जाएगा। चिंतनशील साधक को यह जानना चाहिए कि विषयों का बारंबार ध्यान करने पर मन में विषय भोग की स्पृहा बढ़ेगी, इच्छा, और मन उधर दौड़ जाएगा। अवश्य ही विषय में जैसा स्वाद मिलता है भगवान में पहल वैसा स्वाद नहीं मिलता है। भगवान ने गीता में ही कहा, तद अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपम। भगवान की खोज, क्रिया योग, साधन शुरू में विष तुल्य लगता है। तद अग्रे पहले विषमिव, विष के जैसा लगता है, परिणामे अमृतोपम, अमृत हो जाता है परिणाम में। और विषय ठीक इसका उल्टा है। तद अग्रे
अमृतोपमम परिणामे विषमिव। उल्टा, अवश्य ही विषय में जैसा स्वाद मिलता है भगवान पहले पहल वैसा स्वाद नहीं मिलता है, इसीलिए भगवान के प्रति उतना आकृष्ट हम नहीं हो पाते। परंतु विषय भोग के बाद जो क्लेश अनुभव होने लगता है, उसका अनुभव कर विषयरत चित्त को सावधानी से विषयों से अपने आप को खींचकर भगवान की ओर लाना आवश्यक है। कभी तो सुधरो, 50 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए, कभी तो सुधरो। बहुत नरक गींज लिया, अब तो भगवान का ध्यान करो। नहीं करना है, और विषय खेलेंगे। ये पहले अच्छा भी नहीं लगेगा और कटु औषध के समान सेव्य समझकर भगवान साधना में बलपूर्वक चित्त को लगा के रखना आवश्यक है। इस प्रकार कुछ दिन चेष्टा करते रहने से साधना में रस मिलने लगेगा। तब विषय त्याग कर भगवत साधना में आने का कोई क्षोभ मन में नहीं रहेगा। हम कहां फंस गए, अच्छा था, फैक्ट्री चलाते थे, मौज करते थे, शाम को निकल जाते थे, दोस्तों के साथ महफिल करते थे और 2 महीने से 3 महीने से घूमने चले जाते थे, वही अच्छा था। ऐसा क्षोभ नहीं रहेगा। अब जो है अच्छे हैं, ये मन में आ जाएगा। बारंबार विषय चिंतन और विषय भोग करके हमने अपने हृदय को दुर्बल बना डाला है, परंतु विषयों के भोग से कोई भला आदमी नहीं बना आज तक। अतएव इनका त्याग कर साधना करने के लिए अपने को प्रस्तुत करना ही ठीक है। बलपूर्वक साधना का अभ्यास करने पर प्राणवायु स्थिर होकर ऊर्ध्व में अर्थात मस्तक में जा चढ़ेगा। तब इससे बढ़कर इच्छी वस्तु और कुछ न जान पड़ेगी। तुम परंतप हो, अर्थात काम आदि मनोवेग को विषयों से किस प्रकार निवृत्त किया जाता है तुम अच्छी तरह जानते हो। फिर इस रोने गाने में समय काटने से क्या लाभ है अर्जुन, कहां फंस रहे हो। तुम्हारा ये कर्म है, उसको करो। आज यही समाप्त करते हैं। पूरा ठीक 1 घंटा हुआ है। 3 श्लोक इधर और 2 श्लोक उधर हम लोगों ने किया, भगवान की मर्जी। अब अर्जुन फिर जवाब देंगे, वो हम लोग कल करेंगे। अर्जुन ने जो श्लोक बोला है वो सुन लेते हैं हम लोग खाली। अर्जुन वाच कथम विस्महम संख्ये द्रोणंच मधुसूदन इषुभि प्रतियोगस्यामि पूजाहार वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे शत्रु विमर्दन मधुसूदन, मैं युद्ध में पूजा के योग्य भीष्म और द्रोण के साथ बाणों के द्वारा किस प्रकार प्रतियुद्ध करूंगा। उनके साथ में कैसे मैं बाणों का आदान प्रदान करूंगा, कैसे युद्ध करूंगा, ये तो मेरे लिए संभव नहीं। ये तो पूजा योग्य है मेरे लिए। आप लोगों को मैं बता दूं, भगवान श्री कृष्ण ने अपने वृंदावन में भी एक इसी तरह की परंपरा युक्त पूजा को बंद करवाया था। इंद्र पूजा होती थी वहां। उन्होंने कहा इससे बढ़िया तो गिरिराज की पूजा करो। ये गिरिराज माने मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत। इंद्र माने स्वर्ग का राजा, अनित्य है, बदली होते रहता है। उसकी पूजा करेगी, क्या मिलेगा, वृष्टि अच्छी मिल जाएगी, ज्यादा वृष्टि नहीं मिलेगी, अतिवृष्टि नहीं मिलेगी, अनावृष्टि नहीं मिलेगी, बस। उसके बाद का किस्सा आप लोगों को मालूम है। 7 दिन 7 रात इंद्र भगवान पूरा बारिश करते रहे। भगवान ने सुमेरु पर्वत को यानी गिरिराज को, वृंदावन वाले को उठा लिया। ये क्या है, यह सुषुम्ना। ये क्या है, कृष्ण। यहां से इन्होंने उठाया, सुमेरु पर्वत को उठाया। उसके नीचे जिन्होंने आश्रय लेना था आश्रय ले लिए। 7 दिन 7 रात बरस करके जब थक गए इंद्र भगवान, तब भगवान की शरण में आ गए। प्रभु मैं आपको समझा नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। तो अहंकार आदमी को गलत रास्ते ले जाता है। गलत सोच, गलत बात, गलत कर्म, ये बहुत 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 पीड़ा देते बाद में। शुरू में करते वक्त तो लगता है क्या है, मैं कर दूंगा, कुछ नहीं हुआ। मेरे जैसा पावरफुल आदमी कौन है। एक जैसा पावर रहता है क्या बराबर कभी। तो अब आज यही समाप्त करते हैं। कल हम लोग 4था श्लोक अर्जुन वाला पढ़ेंगे। पूजा लायक भीष्म और द्रोणाचार्य से हम लोग कैसे लड़े, है ना। तो इसलिए
ब्रह्मार्पण ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिनाम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव की जय। परात्पर गुरुदेव की जय। परमेष्ठि गुरुदेव की जय। गुरु माता की जय। सब देवन की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। पतित पावन भगवान की जय जय जय। जय गुरु। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस। जय गुरु।